हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। तो कैसे हो बच्चों? 10th की जोरों शोरों से तैयारी चल रही होगी सभी की। तो उसमें आ रहा है आप लोगों के लिए, आपने जैसा कि देखा ही होगा इंट्रोडक्शन लेक्चर में, मराठी सीरीज। तो मराठी सीरीज का फर्स्ट लेक्चर, इंट्रो लेक्चर जा चुका है। सभी ने आई होप सो कि देखा होगा, और जिन्होंने भी नहीं देखा है वो प्लीज से जाके देखो, क्योंकि उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि हम स्टार्ट करने वाले हैं किन चीजों को, हम किन चीजों के बारे में स्टडी करने वाले हैं। हम व्याकरण पढ़ेंगे, उपयोजित लेखन पढ़ेंगे, उसे कितने मार्क्स के लिए, कौन सा चीज कितना मार्क्स कंटेन करता है, उसे हम किस वे में स्टडी करने वाले हैं। ये सारी चीजें आप लोगों को इंट्रोडक्शन लेक्चर में मिलने वाली है। सो सभी लोग इंट्रोडक्शन देखे होंगे, और जिन्होंने भी नहीं देखा होगा वो प्लीज से जाके देख लो। तो सभी आज से क्या करेंगे, प्रण लेंगे कि मराठी का जो 40 मार्क्स हमारे हाथ में है, उस 40 मार्क्स को हम कहीं भी इधर उधर जाने नहीं देंगे। ओके, चलो। सो पहला लेक्चर मतलब कि इंट्रो फर्स्ट लेक्चर था, सेकंड लेक्चर है ये। सेकंड लेक्चर से हम स्टार्ट करने वाले हैं व्याकरण पार्ट को। ठीक है, सो व्याकरण कितने मार्क्स के लिए आता है आपको? 16 मार्क्स के लिए आता है। और उसमें फर्स्ट टॉपिक आपका जो है वो है वाक्य प्रकार। वाक्य प्रकार, वाक्य का मतलब क्या होता है? सेंटेंस होता है। ठीक है, प्रकार का मतलब क्या होता है? प्रकार का मतलब क्या होता है? टाइप्स। क्या होते हैं? टाइप्स होते हैं। ठीक है, जिस तरह से हमें अलग अलग चीजों में अलग अलग टाइप्स देखने मिलता है, हिंदी में भी अलग अलग ग्रामर्स में अलग अलग टाइप्स थे, अलग अलग चीजें थी, वो सारी चीजें हमने हिंदी में देखा हुआ था। बट आज हम मराठी के बारे में स्टडी करने वाले हैं। मराठी का फर्स्ट लेक्चर है, तो इसे जरा इजी वे में स्टडी करते हैं, इजी वे में देखते हैं, शब्दों को तोड़ तोड़ के मतलब समझते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि मराठी नहीं है, इंग्लिश मीडियम के हैं, और उन्हें मराठी स्टडी करने में, मराठी लिखने में, मराठी बोलने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। तो उनके लिए मैं प्रेजेंट करने वाली हूं बहुत ही इजी तरीके से मराठी के ग्रामर को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलो। सो पहला टॉपिक क्या है हमारा? वाक्य प्रकार। ओके, अब वाक्य प्रकार के कितने टाइप्स होते हैं? वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? वाक्य के 4 प्रकार होते हैं। उसी के साथ साथ ये 4 प्रकार तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इस 4 प्रकार के साथ 2 एडिशनल प्रकार भी होते हैं, जिसे हम थोड़ी देर के बाद स्टडी करेंगे। वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं होता क्योंकि वो हम जनरली बहुत ज्यादा नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं उस प्रकार को। ठीक है, सो उसके बारे में हमें डीपली स्टडी करने की जरूरत नहीं है, उसे हम एक लाइन में समझ जाएंगे, जो कि मैं आप लोगों को थोड़े टाइम के बाद बताऊंगी। अब पहले 4 प्रकार जो है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे हम देख ले। ओके, सो यहां पे है आपके 4 प्रकार। और फर्स्ट प्रकार कौन सा है? फर्स्ट प्रकार है आपका विधानार्थक वाक्य, विधानार्थी वाक्य। कौन सा वाक्य है? विधानार्थी वाक्य। ओके, सो इसमें क्या होता है? इसमें हमें कोई सिंपल सेंटेंस दिया हुआ है, हमें क्या समझना है? आपको कोई क्वेश्चन दिया हुआ है। अब वो आज्ञार्थक भी हो सकता है, अब वो किसी भी टाइप का हो सकता है, क्वेश्चन मार्क के टाइप का हो सकता है, अलग अलग तरह के आप लोगों को क्वेश्चन में किसी भी तरह का आ सकता है। तो आपको क्या करना है? आपको सिंपली उसे पहचानना है। ठीक है, आपको क्या करना है? आपको सिंपली उसे पहचानना है कि ये कौन से प्रकार का वाक्य है, और सिर्फ पहचानने का और वहां पे थोड़ा सा लिख देने का आपको मिल जाएंगे पूरे 2 मार्क्स, क्योंकि ये टॉपिक कंटेन करता है पूरे 2 मार्क्स को, और ये 2 मार्क्स को बिल्कुल भी इधर उधर जाने नहीं देना है, क्योंकि बहुत ही इजी है ये 2 मार्क्स को अपने हाथ में लेना। ओके, चलो। विधानार्थी वाक्य, विधानार्थी वाक्य में क्या होता है? सिंपल सेंटेंस होता है, एक विधान क्रिएट होता है। इसके बारे में डीपली भी स्टडी करेंगे। ये मत बोलना दीदी बस ऐसे ही बस उड़ा उड़ा के सिखा रही हो क्या? नहीं, अभी इसके आगे भी स्टडी करेंगे। इसके आगे सेकंड क्या है? सेकंड टाइप कौन सा है हमारा? सेकंड प्रकार कौन सा है? प्रश्नार्थी वाक्य। कौन सा प्रकार है? प्रश्नार्थी वाक्य। देन है हमारा आज्ञार्थी वाक्य। कौन सा वाक्य? आज्ञार्थिक वाक्य। आज्ञार्थी वाक्य क्या होता है? जब हम किसी भी प्रकार की आज्ञा देते हैं, जैसे आपके घर में मम्मी पापा है, ठीक है, मम्मी पापा बैठे हुए हैं, तो वो आपको बोलते हैं ना, जा एक गिलास पानी लेके आ, बोलते हैं ना। सो ये क्या है? ये एक आज्ञा है, ये एक ऑर्डर है। इसी के साथ साथ कोई आपसे प्रार्थना करता है, कोई आपको विनंती करता है। सो ये सारी चीजें किसके अंदर आ जाती है? ये सारी चीजें आ जाती है आज्ञार्थी के अंदर। किसके अंदर आ जाती है? आज्ञार्थी के अंदर। उसी तरह से प्रश्नार्थी के अंदर क्या आ जाता है?
कोई किसी भी प्रकार का आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किसी भी प्रकार का आपको क्वेश्चन किया जा रहा है, वो किसके अंदर आएगा? प्रश्नार्थी के अंदर आएगा। देन है उद्गारवाचक वाक्य। उद्गारवाचक वाक्य, उद्गारवाचक का मतलब एक्सक्लेमेशन। समझ जाओ कि इसमें आपको क्या दिया रहेगा, एक एक्सक्लेमेशन मार्क रहेगा। एक्सक्लेमेशन मार्क को देख के ही समझ में आ जाना चाहिए, सभी को समझ में आ जाना चाहिए कौन सा वाक्य है, उद्गारवाचक वाक्य है। समझ गए? बाजू में लिख दो, ठीक है। चलो अभी इसको डीपली स्टडी करते हैं। सबसे पहले स्टडी करेंगे किसके बारे में? विधानार्थी वाक्य के बारे में। ओके, मैं हिंदी में बोल रही हूं क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, मुझे मराठी आती है, नॉर्मल मराठी आती है, ऐसा नहीं बहुत ज्यादा अच्छी मराठी आती है, नॉर्मल मराठी आती है मुझे भी, मैं बोल सकती हूँ, बट बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें बिल्कुल मराठी नहीं आती, उन्हें हिंदी में समझना होगा, किसी को इंग्लिश में समझना होगा। सो इसीलिए हम क्या करते हैं, हिंदी नॉर्मल लैंग्वेज है जिसे मैं क्या करती हूँ कि पढ़ाने के टाइम पे हिंदी ही इस्तेमाल करती हूँ। ओके, थोड़ी सी मराठी की चीजें भी देखेंगे, एग्जाम्पल्स देखेंगे मराठी में। ओके, आगे बढ़ते हैं। विधानार्थी वाक्य, ठीक है। विधानार्थी वाक्य क्या होता है, इसे हम देखते हैं एक डेफिनेशन के तौर पे। ओके, वाक्यात, ठीक है, वाक्यात क्या, एक सेकेंड कलर जरा चेंज कर लेते हैं। वाक्यात केवल विधाने केली आहे, ठीक है। अगर किसी भी वाक्य में अगर सिर्फ और सिर्फ उसमें एक विधान किया गया हो, ठीक है, एक सिर्फ विधान किया हो, विधाने केली आहेत म्हणून अशा वाक्यांना काय म्हणतात आम्ही? अशा वाक्यांना आम्ही विधानार्थी वाक्य म्हणतात। ओके, सो ऐसे वाक्य को हम क्या बोलते हैं? ऐसे वाक्य को हम विधानार्थी वाक्य बोलते हैं, जिन वाक्यों में सिर्फ और सिर्फ एक विधान किया हो। ओके, एक विधान किया मतलब एक सिंपल सेंटेंस हो, ठीक है, एक सिंपल सेंटेंस हो। जिस तरह से हम किसी के सामने कोई आर्ग्यू करते, कोई एक सेंटेंस रखते, किसी के सामने हम कुछ बोल रहे हैं तो हमने एक सेंटेंस बोल दिया, सो वो एक सिंपल सेंटेंस क्या हो गया? एक विधान हो गया, और वो विधान क्या होता है? विधानार्थी वाक्य होता है। ओके, चलो एग्जाम्पल के तौर पे देखें, एग्जाम्पल्स देखते हैं, समझ में आ जाएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है? राम दररोज शाळेत जातो। राम जो है वो क्या करता है? रोज स्कूल जाता है। राम दररोज शाळेत जातो, ठीक है, जो वो क्या करता है? रोज स्कूल जाता है। एक सिंपल सेंटेंस है, कुछ इसमें एक्स्ट्रा है, कोई क्वेश्चन है, कोई आज्ञा है, कोई एक्सक्लेमेशन है? नहीं। क्या है इसमें? एक सिंपल सेंटेंस है, एक प्रकार का विधान है। अब इस सेंटेंस से हमें क्या समझना है? कौन सा प्रकार है ये है हमारा विधानार्थी वाक्य। ओके, आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्या है? सेकंड क्वेश्चन, सेकंड एग्जांपल हमें क्या दिया हुआ है? मी नियमित व्यायाम करतो। मी काय करतो? मी नियमित व्यायाम करतो, मैं रोज नियम से व्यायाम करता हूं। इस तरह का हमें एक विधान दिया हुआ है, मतलब किसी से कोई इंसान जब बातें करता है तो एक सिंपल सा सेंटेंस बोल दिया, मी नियमित व्यायाम करतो, तू करतो का? नाही। इस तरह से कोई एक सिंपल सेंटेंस बोला जा रहा है, मी नियमित व्यायाम करतो। इस सिंपल सेंटेंस को हमें क्या समझना है? हमें समझना है कि ये कौन सा वाक्य है? ये है विधानार्थी वाक्य। सो इसी तरह से आपको दो सेंटेंसेस दिए रहेंगे, दो अलग अलग टाइप के सेंटेंस दिए रहेंगे, कोई उद्गारवाचक होगा तो कोई आज्ञार्थी वाक्य होगा या कोई विधानार्थी वाक्य होगा। आपको उस सेंटेंस के जस्ट सामने लिखना है कि वो कौन से टाइप का वाक्य है, बस इतना ही है। और ये दो आएंगे, दोनों एक एक मार्क्स के लिए आएंगे और इससे आपको 2 मार्क्स बहुत ही इजीली मिल जाएगा। ओके, आगे देखते हैं। सेकेंड टाइप कौन सा है हमारा? सेकेंड टाइप है प्रश्नार्थी वाक्य। कौन सा वाक्य? प्रश्नार्थी वाक्य। जभी भी, ठीक है, जभी भी वाक्यात केवल प्रश्न विचारले आहेत, वाक्यात केवल प्रश्न विचारले आहेत, कभी भी किसी भी सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा गया हो तो हमें क्या समझना है? म्हणून असा वाक्यांना काय म्हणतात आम्ही? असा वाक्यांना आम्ही प्रश्नार्थी वाक्य म्हणतात। ओके, ऐसे वाक्य को हम क्या बोलते हैं? ऐसे वाक्य को हम प्रश्नार्थी वाक्य बोलते हैं। किन वाक्यों को? जिन सेंटेंस में किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया हो उसमें हम क्या कहते हैं? प्रश्नार्थी वाक्य कहते हैं। ठीक है, आपको डेफिनेशन नहीं लिखना है, डेफिनेशन की चिंता नहीं करनी है, इसीलिए मैं हिंदी में, इंग्लिश में हर तरह से बोलने का ट्राई कर रही हूँ ताकि आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से समझ सको कि आपको क्या करना है, वाक्य पहचानना है और बाजू में लिखना है कि कौन से प्रकार का वाक्य है। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है हमारा? सायली शाळेत जाणार आहेस का? सायली शाळेत जाणार आहे का?
कोई तो भी ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, किसी की मम्मी से पूछ रहा होगा। अभी जब जैसे बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं ना, फ्रेंड की ग्रुप होती है, तू स्कूल नहीं जाएगा मैं भी नहीं जाऊंगा, इस तरह के होते हैं ना। सो वो सुबह या फिर दोपहर जब भी स्कूल जा रही होंगे तो क्या कर रही है, किसी को पूछ रही है, उसकी मम्मी को या किसी को भी पूछ रही होगी कि साइली शाळेत जाणार का, मतलब साइली स्कूल जाएगी क्या। ये एक प्रकार का क्या है, ये एक प्रकार का क्वेश्चन है। क्या है, क्वेश्चन है। उसी के साथ साथ क्वेश्चन मार्क दिया रहेगा तो भी हम समझ सकते हैं कि ये कौन सा वाक्य होगा, ये होगा हमारा प्रश्नार्थी वाक्य। ठीक है, चलो क्वेश्चन मार्क को देख के समझ सकते हो। उसके बाद कैसे समझ सकते हो, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया हो तो। ओके, आगे बढ़ते हैं। सेकंड एग्जांपल क्या है, तुला पेड़ा आवडतो का, तुला पेड़ा आवडतो का, तुमको पेड़ा खाना पसंद है क्या। ये कौन तो भी पूछ रहा है किसी को, ठीक है, किसी को पूछ रहा है, किसी प्रकार का क्वेश्चन पूछ रहा है किसी को। सो हमें क्या समझना है, ये कौन सा वाक्य है, ये है प्रश्नार्थी वाक्य। ओके, यहाँ पे साइड में आपको लिखना रहेगा कि ये कौन सा वाक्य है, प्रश्नार्थी वाक्य है, या फिर आप नीचे भी लिख सकते हो एरो करके प्रश्नार्थी वाक्य। ठीक है, इसमें आपको वाक्य का प्रकार पहचानने के लिए आएगा। ठीक है, वाक्य का प्रकार कौन सा है उसे पहचान के बाजू में लिख दो, मिल जाएंगे आपको 1 मार्क्स। दूसरा पहचान के लिख दो, मिल जाएंगे आपको 2 मार्क्स। ओके, इसी प्रकार का किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछा रहेगा आपको, तू खाना खालस का, तुला खेळायला आवडतो का, मतलब तुमको खेलना पसंद है क्या, तुला शाळेत जायचा पसंद आहे का, नहीं मला नहीं पसंद है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको अगर जब भी आए, क्वेश्चन पूछा जाए सेंटेंस में, तो आपको समझना है कौन सा वाक्य है, प्रश्नार्थी वाक्य है। ओके, आगे बढ़ते हैं। थर्ड टाइप ऑफ वाक्य, मतलब तीसरे प्रकार का वाक्य। तीसरे प्रकार का वाक्य कौन सा है, आज्ञार्थी वाक्य। आज्ञार्थी वाक्य, जिस भी वाक्य में किसी भी प्रकार की आज्ञा दी जाए, मतलब किसी भी प्रकार का ऑर्डर दिया जाए या विनंती की जाए या प्रार्थना की जाए, इस तरह से जब भी रहे तो आपको समझना है कौन सा वाक्य है, आज्ञार्थी वाक्य है। इसका डेफिनेशन देखे हैं, वाक्यातील क्रियापदांवरून आज्ञा करणे, प्रार्थना करणे, आशीर्वाद देणे, विनंती करणे किंवा उपदेश करणे या गोष्टीचा बोध होतो, असा वाक्यांना आम्ही आज्ञार्थी वाक्य म्हणतात। ठीक है, जब भी जिस भी सेंटेंस में हमें किसी भी प्रकार का आज्ञा देने जैसा बोध हो, मतलब समझ में आए, आज्ञा देना, या फिर किसी भी प्रकार की प्रार्थना की जा रही है, प्लीज मुझे एक किताब दे दो, ठीक है, प्रार्थना करने का बोध हो रहा हो, या फिर किसी भी प्रकार का आशीर्वाद दिया जा रहा हो तो भी समझना है। उसी के साथ साथ विनंती की जा रही हो, मतलब रिक्वेस्ट किया जा रहा हो, या फिर किसी भी प्रकार का उपदेश दिया जा रहा हो, मतलब जैसे आपके टीचर्स, ठीक है, टीचर्स का एग्जांपल ले लेते हैं। टीचर्स आपको गाइड करते हैं ना, टीचर्स आपको उपदेश देते हैं ना, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, उपदेश कहते हैं। ओके, सो इस तरह से आपको ये सारी चीजें अगर आपको सेंटेंस में दिखे तो आपको क्या समझना है, ये कौन सा वाक्य है, ये आज्ञार्थी वाक्य है। ओके, एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है हमारा, देवा मला चांगली बुद्धि दे, देवा मला चांगली बुद्धि दे। ये एक प्रकार की क्या है, हमारे भगवान से विनंती है। क्या है, विनंती है। ठीक है, ये एक प्रकार की विनती है हमारे भगवान से कि देवा मला चांगली बुद्धि दे। आप लोग क्या बोलोगे, देवा मला 10th मध्ये चांगले मार्क दे, है कि नहीं। आप बोलोगे भगवान से कि मुझे 10वीं कक्षा में बहुत अच्छे मार्क्स दो। ठीक है, ये एक प्रकार की विनंती है, किसके से, भगवान से विनंती है। सो इस प्रकार का आपको दिखे तो आपको क्या समझना है, कौन सा है वाक्य है, ये आज्ञार्थी वाक्य। ठीक है, इसी के साथ साथ कोई ऑर्डर रहे तो भी समझ सकते हैं। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, मला माझे पुस्तक दे, मला माझे पुस्तक दे, नाहीतर फोड़ून टाकेल तुला। ठीक है, सो इस तरह का सेंटेंस आपको दिख रहा है, इससे क्या समझ आ रहा है, एक प्रकार का ऑर्डर दिया जा रहा है ना, एक प्रकार का ऐसा धमकी विमकी दी जा रही है, ऑर्डर दिया जा रहा है, चल चल मेरी बुक दे, है कि नहीं, मला माझे पुस्तक दे। ठीक है, इस तरह से पूछा जा रहा है, मतलब एक प्रकार का क्या दिया जा रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा है। सो इस तरह के सेंटेंस को क्या समझना है, आज्ञार्थी वाक्य समझना है। ओके, लास्ट पे पहुंचे, सबको समझ रहा है,
समझ रहा है तो कमेंट फटाफट से कर दो, यहीं पे अभी के अभी कमेंट कर दो ताकि मुझे भी पता चल जाए कि चलो इस पॉइंट पे आपको समझ गया था। ओके, आगे बढ़ते हैं, जो कि है हमारा लास्ट। ठीक है, लास्ट है इंपॉर्टेंट में, और दो है जो कि नॉर्मल है, चिल मारो उसके लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्या है हमारा उद्गारार्थी वाक्य। ठीक है, उद्गारवाचक बोलो या उद्गारार्थी बोलो, ठीक है, दोनों सेम है, सेम है, मतलब सेम है। आपको क्वेश्चन में मतलब ब्रैकेट जो सेंटेंस रहेगा उसमें पहचान के लिखना है। ओके, सो आप उद्गारवाचक भी लिख सकते हो, उद्गारार्थी भी लिख सकते हो। ओके, चलो इसका डेफिनेशन समझते हैं। जब भी आपको बस सिंपल समझ जाओ, जब भी सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन मार्क दिख जाए, एक्सक्लेमेशन मार्क क्या होता है, अब ये मत पूछ लेना, मुझे फिर बहुत बुरा लगेगा। ये देखो, ये होता है हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क, ये होता है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये हमारा फुल स्टॉप। ओके, सो ये क्वेश्चन मार्क दिख जाए तो प्रश्नार्थी, ये एक्सक्लेमेशन दिख जाए तो उद्गारार्थी, यहाँ पे ये दिख जाए, ये सब में दिखेगा। ठीक है, इसको देख के कुछ मत समझो, विधानार्थी में रहता है ये। ओके, चलो आगे बढ़े। हाँ, हम कहाँ पे थे, हम समझने पे थे, अभी डेफिनेशन बाकी है। चलो, वाक्यात मनातील भावना। ठीक है, वाक्यात मनातील भावना, मन की भावना, मनातील भावना किंवा तीव्र इच्छा, तीव्र इच्छा उद्गारातून वाक्यात झाला असेल असा वाक्यांना काय म्हणतात आम्ही, उद्गारार्थी वाक्य म्हणतात। ऐसे वाक्य को हम क्या बोलते हैं, उद्गारार्थी वाक्य बोलते हैं। जिन वाक्यों में मन की कोई इच्छा हो, कोई तीव्र इच्छा हो, इस तरह की चीजें, जैसे आप कभी कुछ कुछ चीजों को देख के आप एक्साइटेड हो जाते हो। ठीक है, इसका एक बेस्ट एग्जांपल है, जैसे आप गांव में रहते हो। ठीक है, गांव में रहते हो, फर्स्ट टाइम आपने 20 फ्लोर्स की बिल्डिंग देखी। ठीक है, 20 फ्लोर्स की बिल्डिंग देखी या 40 फ्लोर्स की बिल्डिंग देखी, देख के आपको कैसा फील होगा, ओ भाई कितनी बड़ी बिल्डिंग है कि नहीं, इस तरह की फीलिंग आएगी। तो ये क्या है, हमारे मन की तीव्र इच्छा है, आप बहुत एक्साइटेड हो जाते हो ऐसी चीजों को देख के। या वैसे ही अगर आपको कोई सांप दिख जाए, अब कितनी लंबा है सांप, है कि नहीं। तो इस तरह का जो भी ओवर एक्साइटेड हो जाते हो, कभी कभी आपको गंदा घृणा वाली फीलिंग आती है कि छी कितना गंदा है, इस तरह से ये सारी फीलिंग्स को, ये सारी चीजें जब भी आपको सेंटेंस में दिख जाए तो आपको क्या समझना है, आपको समझना है उद्गारार्थी वाक्य है। कौन सा वाक्य है, उद्गारार्थी वाक्य है, उद्गारवाचक वाक्य है। एग्जाम्पल देख ले फटाफट से, एग्जाम्पल देख लेते हैं, थोड़ा सा कलर चेंज कर देती हूँ। हाँ, ओके, स्टार्ट करते हैं हमारा एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, आहा कितनी सुंदर देखावा, मतलब आहा कितना सुंदर दिख रहा है वो, मतलब वाह कितना ज्यादा सुंदर दिख रहा है। तो ये क्या है, ये एक्साइटेड है ना, ये ओवर एक्साइटमेंट है ना। जब भी आप किसी ऐसी चीज को देख लेते हो जो कि बहुत ज्यादा सुंदर होती है, जैसे आपने रोज देख लिया, रोज जो कि बहुत सुंदर तरीके से फूला हुआ है, तो आप बोलोगे ना वाह कितना सुंदर है। ठीक है, सो इसी तरह से यहाँ पे बोला जा रहा है, आहा कितनी सुंदर देखा वाह। ठीक है, सो इस तरह से आपको ये समझना है कि इस तरह की चीजें जब भी दिखे सेंटेंस में तो आपको उद्गारार्थी लिख के आना है, डेफिनेटली लिख के आना है, इस चीज को भूलना नहीं है, लिख के आना है तो लिख के आना है, क्योंकि 2 मार्क्स को छोड़ना नहीं है। बस ये 4 ही चीज आपको याद रखनी है, बस ये 4 टाइप है आपको वाक्य प्रकार के। वाक्यों के कितने प्रकार है, 4 प्रकार है, चारों प्रकार में से 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आएगा, उन दोनों को आपको अटेम्प्ट करना है, 2 मार्क्स मिल जाएंगे। बहुत इजी है, हिंदी के कंपैरिजन में बहुत इजी है। ठीक है, हिंदी में इससे ज्यादा है, हिंदी में भी मैंने लेक्चर्स बनाए हुए हैं, आप लोगों ने देखे भी होंगे। हिंदी में बहुत सारे ग्रामर के लेक्चर्स बन चुके हैं, बहुत सारे लेक्चर्स है ऑलरेडी, आप लोगों ने देखे भी होंगे कि बहुत सारे ग्रामर के टाइप्स है और बहुत ही कम मार्क्स के लिए है, 14 मार्क्स के लिए सिर्फ ग्रामर का टॉपिक। और यहाँ पे ग्रामर का टॉपिक कितने ज्यादा मार्क्स के लिए देख रहे हो ना आप लोग, 16 मार्क्स के लिए ग्रामर है, उसी के साथ साथ राइटिंग स्किल 24 मार्क्स के लिए है। तो यहाँ और उसमें ऑप्शंस भी कम ही, आपको अटेम्प्ट भी कितना कम ही करना है। यहाँ पे आपको बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप बहुत अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हो, इसीलिए बोल रही हूँ कि अच्छी तरह से क्वेश्चन को छोड़े बिना ना अटेम्प्ट करना ही कैसे भी करके, बस चीजें याद रखो। वाक्य प्रकार आएगा,
तो क्या करोगे, वाक्य का प्रकार पहचानोगे। कौन से 4 प्रकार हैं, वो 4 प्रकारों में से कोई तो भी 2 प्रकार का रहेगा आपका वाक्य। उस वाक्य के प्रकार को पहचान के आगे में लिख दो, ठीक है। उसके बाद आएगा वाक्य रूपांतर, उसके बारे में देखेंगे, वो भी 2 मार्क्स के लिए आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 मार्क्स बहुत ही इजीली मिल जाएगा। एक टॉपिक पढ़ोगे 4 मार्क्स मिल जाएगा, ओके। चलो सेकेंड एग्जाम्पल देखें। हाँ, शाबाश, किती छान उत्तर दिलस राहुल। छान मतलब बहुत ही अच्छा, छान का मतलब क्या होता है, बहुत ही अच्छा, ठीक है। सो शाबाश, शाबाश जब भी कोई बहुत ही अच्छी तरह से मतलब कुछ चीज अटेम्प्ट करे या किसी चीज का उत्तर दे तो हम कैसे बोलते हैं ना, शाबाश मेरे लाल, अच्छा काम किया है कि नहीं। सो इस तरह से यहाँ पे सेंटेंस में क्या बोला गया है, शाबाश कितनी छान उत्तर दिला राहुल। राहुल भैया, राहुल सर का नाम आ रहा है, सही उत्तर देते हैं ना, हमेशा आपको पढ़ाते सही है। सो इस तरह से यहाँ पे सेंटेंस में बोला गया है राहुल नाम के लड़के को कि वो बहुत ही अच्छा क्या दे रहा है, उत्तर दे रहा है। तो हमें क्या समझना है, हमें समझना है उद्गारार्थी वाक्य। क्यों उद्गारार्थी वाक्य समझना है दीदी, क्योंकि बेटा यहाँ पे क्या दिया है, एक्सक्लेमेशन मार्क दिया है। पर दीदी और भी कोई चीजें हैं क्या, हाँ और भी है, क्या है, शाबाश, आहा, ठीक है, इस तरह की चीजें दी रहेगी या फिर अब, ठीक है, इस तरह की चीजें दी रहेगी तो आराम से समझ सकते हो आप, ओके। चलो सो यहाँ पे हमारा क्या खत्म हो रहा है, यहाँ पे हमारा जो कि था हमारा फर्स्ट टॉपिक, हमारे फर्स्ट व्याकरण का फर्स्ट टॉपिक क्या है, हमारा वाक्य प्रकार। उस वाक्य प्रकार को हमने यहाँ पे खत्म कर दिया है और आपको मिल गए हैं पूरे 2 मार्क्स, ठीक है। अब इसके बाद हमारा कौन सा है, इसके बाद है हमारा वाक्य रूपांतर। क्या है, वाक्य रूपांतर। रूपांतर का मीनिंग क्या होता है, रूपांतर का मीनिंग क्या होता है, फटाफट से कमेंट करो, तब तक मैं जाती हूं मेरे दूसरे स्लाइड पे। रूपांतर का मतलब होता है कन्वर्ट करना, ठीक है, कन्वर्ट करना, किसी भी चीज को कन्वर्ट कर देना। अब आपको कोई चीज दी हुई है, हाँ में, ठीक है, मुझे ये खाना बहुत ज्यादा पसंद है, मला हा खायला खूप आवडतो, मला हा खायला खूप आवडतो। उसी के जगह आपको बोला हुआ है कि इसे क्या कर दो, नकारार्थी कर दो। क्या कर दो, नकारार्थी कर दो, मतलब इसमें ना शब्द को ऐड कर दो, मतलब मुझे खाना नहीं पसंद है, ओके। मला हा खायला नाही आवडतो, मला हा खायला नाही आवडतो, मतलब मुझे ये खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है। सो इस तरह से आपके 2 चीजें ऐड हो रही है। वाक्य रूपांतर में आपको कुछ सेंटेंस हाँ के तौर पे दी रहेगी, मतलब कि वो एक नॉर्मल वे में दी रहेगी, आपको उसे कन्वर्ट करना है नकारार्थी में। सो यही आपके 4 जो टॉपिक्स थे, 4 जो प्रकार थे, वाक्य के 4 प्रकार थे, उस 4 प्रकार में ये 2 और यहाँ पे ऐड हो रहा है, ये सेकंड पॉइंट पे, ठीक है। ये अगला 2 मार्क्स देने वाला है आपको, अगला 2 मार्क्स आपको ये देने वाला है वाक्य रूपांतर। सो वाक्य रूपांतर में 2 और चीजें ऐड हो जाएगी। ये 2 चीजें क्या है, हकारार्थी नकारार्थी, ठीक है, हकारार्थी नकारार्थी, ओके, समझ गया, यहां पे ऐड हो जाएगा, समझ जाओ। ये आपका 4 था पहले टॉपिक के लिए, पहले 2 मार्क्स के लिए, सेकंड 2 मार्क्स के लिए इसमें हकारार्थी और नकारार्थी वाक्य जोड़ दो, हो गया, काम खत्म, पैसा हजम, ओके। चल आगे बढ़े। यहाँ पे वाक्य रूपांतर में आपको क्या करना रहता है, कोई भी सिंपल सेंटेंस दिया हुआ है, किसी भी प्रकार का वाक्य, जो भी आपने 4 प्रकार के पढ़े उसमें 2 और हकारार्थी और नकारार्थी को हमने जोड़ दिया। इन 6 में से किसी भी प्रकार का आपको सेंटेंस दिया रहेगा और उस सेंटेंस के बाजू में आपको लिखा हुआ रहेगा कि आपको उसे कन्वर्ट किस में करना है, ठीक है, आपको उसे कन्वर्ट किस में करना है वो आपको बाजू में लिख के दिया रहेगा। जैसे हमने यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स लेने वाली हूं मैं, और आपको क्या करना है, उन एग्जांपल्स को बिना देखे सॉल्व करना है। साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा एग्जांपल्स अलग अलग जगहों से आपको एग्जांपल लेनी है, किसी भी बुक से आपको एग्जांपल लेनी है और उसको सॉल्व करके देखना है। क्योंकि अगर आप एग्जांपल सॉल्व नहीं करोगे ना, तो आप उस टाइम पे जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना, तो बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगा आपके दिमाग में और सेंटेंस क्रिएट नहीं कर पाओगे, ओके। आगे बढ़े, फर्स्ट एग्जांपल देखें। 2 मार्क्स के लिए जो चीजें आपको आने वाली है, उस 2 मार्क्स में का पहले मार्क्स के लिए आते हैं, ओके। यहाँ पे एक सेंटेंस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है सेंटेंस, ही इमारत खूब उंच आहे। ये इमारत क्या है, बहुत लंबी है, ठीक है, ये इमारत बहुत लंबी है।
और इसे कन्वर्ट किस में करना है आपको, ये पढ़ रहे हो, दिख रहा है क्या पढ़ रहे हो यहाँ पे, उद्गारार्थी वाक्य में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे जो भी चीज लिखी हुई है उसे आपको क्या करना है, उस चीज में कन्वर्ट करना है। सो उद्गारार्थी लिखा हुआ है मतलब आपको क्या करना है, इस सेंटेंस को उद्गारार्थी में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं इसका उत्तर क्या आएगा अगर आपने इसे उद्गारार्थी में कन्वर्ट कर दिया। उद्गारार्थी में क्या आएगा, एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा। एक्सक्लेमेशन मार्क भूलोगे तो पट्ट से खाओगे, ठीक है। एक्सक्लेमेशन मार्क को बिल्कुल भी भूलना नहीं है, ओके। बड़े आगे उत्तर क्रिएट करें, हम आंसर क्रिएट करें। किसी बोल रही हूं मैं, किती उंच इमारत आहे ही, किती उंच इमारत आहे ही, ओके। इस तरह से हमने बोलने पे क्या क्रिएट किया, हमने एक एक्सक्लेमेशन मार्क क्रिएट किया, एक्सक्लेमेशन मार्क वाला सेंटेंस क्रिएट किया, मतलब कि उद्गारार्थी वाक्य बनाया। कितनी उंच इमारत आहे ही, है कि नहीं, लग रहा है ना उद्गारार्थी। सो इस तरह से आपको वाक्य क्रिएट करना है। आपको कोई भी सेंटेंस दिया हुआ है, उस सेंटेंस को आपको बाजू में लिखा हुआ रहेगा, जो भी चीज लिखा हुआ रहेगा, अगर प्रश्नार्थी लिखा रहेगा, ठीक है। सो प्रश्नार्थी में कैसे क्रिएट कर सकते हो, यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है, ही इमारत खूब उंच आहे। आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, ही इमारत खूब उंच आहे का, ती इमारत खूब उंच, ही इमारत खूब उंच आहे का आपने लगा दिया, मतलब एक क्वेश्चन मार्क आ गया। वो पूछ रहा है ये इमारत खूब ऊंची है क्या, इस तरह का आपको कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ओके। उसी के साथ साथ ऐसे अलग अलग तरह से आप किसी भी सेंटेंस को कन्वर्ट कर सकते हो, ओके। सो यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा कि किसमें आपको कन्वर्ट करना है। इस तरह से हमने फर्स्ट कन्वर्ट कर दिया, किसमें कन्वर्ट कर दिया हमने, एक्सक्लेमेशन मार्क वाले, मतलब कि आपने उद्गारार्थी में कन्वर्ट कर दिया। उद्गारार्थी लग रहा है ये सेंटेंस, उद्गारार्थी में आपने कन्वर्ट कर दिया। जब भी उद्गारार्थी में कन्वर्ट करोगे लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ओके। आगे बढ़े, सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है, क्या, आज पहाटे रानात उजेड नव्हता, आज पहाटे रानात उजेड नव्हता, मतलब आज सुबह, पहाटे का मतलब क्या होता है, सुबह, ठीक है। सुबह का समय जो होता है उसे हम पहाटे बोलते हैं मराठी में, ओके। आज पहाटे रानात, रानात रान मतलब जंगल, ठीक है। रानात उजेड नव्हता, उजेड मतलब उजाला। सो जंगल में उजाला नहीं था आज सुबह सुबह। इस तरह का हमें सेंटेंस दिया हुआ है और हमें कन्वर्ट किसमें करना है, होकारार्थी में। होकारार्थी मतलब एक हाँ वाला सिंपल सेंटेंस जिसमें हमें किसी भी ना शब्द की गुंजाइश ना हो, कोई भी क्वेश्चन मार्क ना हो, कोई भी एक्सक्लेमेशन ना हो, बस एक सिंपल सेंटेंस हो, ठीक है। कन्वर्ट कर दे, आज पहाटे रानात काय होता, काळोख होता, आज पहाटे रानात काळोख होता। ये एक सिंपल सेंटेंस लग रहा है। यहाँ पे ये नहीं बताया गया है कि क्या था, सुबह आज जंगल में बहुत ज्यादा, आज जंगल में सुबह नहीं थी। इस तरह का आपको सेंटेंस दिया हुआ है, बट हमने किस तरह से कन्वर्ट कर दिया उसे, बिना किसी टेंशन के चिल मारते हुए हमने उसे एक सिंपल वे में लिख दिया कि आज जंगल में क्या था, अंधेरा था। काड़ुक मतलब अंधेरा, ठीक है। काड़ुक मतलब अंधेरा, अंधेरा। सो आज जंगल में क्या था, अंधेरा था। सो इस तरह से हमने कन्वर्ट कर दिया, आज पहाटे रानात काड़ुक होता, मतलब आज सुबह में जंगल में क्या थी, अंधेरा था। जंगल में क्या था, अंधेरा था। सो इस तरह से हमने होकारार्थी में कन्वर्ट कर दिया है एक सेंटेंस को, ओके। इसी तरह से नकारार्थी भी आ सकता है, उसी के साथ साथ आज्ञार्थी भी आ सकता है, प्रश्नार्थी भी आ सकता है, उद्गारार्थी भी आ सकता है, ओके। सो इस तरह से आपको कोई भी सेंटेंस में कन्वर्ट करने के लिए आ सकता है, ओके। थर्ड एग्जांपल देखिए, अब केवड़ा मोठा हा सांप, अब केवड़ा मोठा हा सांप। ये देख के समझ आ रहा है ना कौन सा सेंटेंस है, ये एक्सक्लेमेशन वाला सेंटेंस है। बट हमें एक्सक्लेमेशन वाले सेंटेंस से कोई मतलब नहीं है, हमें यहाँ पे जो कन्वर्ट करने के लिए बोला गया है उस चीज से मतलब है। किसमें कन्वर्ट करने बोला है, विधानार्थी वाक्य में। किसमें कन्वर्ट करने बोला, विधानार्थी वाक्य में। क्या होता है विधानार्थी वाक्य, एक ऐसा सेंटेंस जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक विधान बनता हो, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल सेंटेंस बनता हो, उसे हम क्या कहते हैं, विधानार्थी वाक्य कहते हैं, ओके। अब इसे हम किस तरह से बोल सकते हैं, हा फारच मोठा सांप आहे,
इसे हमने एक बहुत ही अजीब तरीके से बोला, अब केवड़ा मोठा सांप आहे, बट इसे हम एक सिंपल वे में भी बोल रहे हैं, हाँ सांप खूब मोठा है ना, सिंपल, ठीक है। सो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं एक एक्सक्लेमेशन वाले, मतलब कि एक उद्गारार्थी वाक्य में से एक किस वाले वाक्य में, विधानार्थी वाक्य में, मतलब एक विधान जिसमें क्रिएट हो ऐसे वाक्य में आपने कन्वर्ट कर दिया, एक सिंपल सेंटेंस बना दिया। तो जब भी विधानार्थी में कन्वर्ट करने बोले तो सीधा समझ जाओ कि आपको उस सेंटेंस में से सभी फालतू चीजें हटानी है, मतलब सारे वर्ड्स मत हटा देना, फालतू चीजें ऐसा सोच के वर्ड्स मत हटा देना, आपको बस ये समझना है कि आपको बाकी कुछ नहीं सोचना है। इस सेंटेंस को आप एक सिंपल वे में कैसे बोल सकते हो, उसे बोलो, ट्राई करो बोलने का और फिर उसे लिख दो। ओके, आगे बढ़े, कौन सा एग्जाम्पल देखते हैं, फोर्थ एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत टाइम हो रहा है, जल्दी जल्दी देखते हैं। ओके, सो हे घर मला पसंद आहे। ओके, हे घर मला पसंद आहे, इस तरह का एक सेंटेंस दिया हुआ है, एक विधान दिया हुआ है, मतलब एक सेंटेंस दिया हुआ है, और उसे कन्वर्ट करने बोला है, किसमें बोला है कन्वर्ट करने, नकारार्थी में कन्वर्ट करने। ओके, मतलब हे घर मला खूब पसंद आहे, उस घर का आपको क्या करना है, ना शब्द ऐड कर देना है, उसमें क्या करना है, ना शब्द ऐड कर देना है, मतलब उसे नेगेटिव बना देना है। इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे, हे घर मला नापसंद आहे, हे घर मला नापसंद आहे, हे घर मला पसंद आहे, हे घर मला नापसंद है ना, इजी है ना, इजी। तो जब भी नकारार्थी करने आए तो आपको ना शब्द जोड़ देना है, मतलब उस सेंटेंस को आपको नेगेटिव लिखना है। ओके, नेगेटिव वे में बना देना है, ठीक है। चलो आगे बढ़े, फटाफट से देखते हैं आगे के कुछ चीजों को। और एक और चीज कि आप क्या करो, आप इस चीज को नोट डाउन जरूर से करो। आप इस पूरे पीडीएफ को, ये है हमारा फर्स्ट, जो मैंने फर्स्ट लेक्चर बनाया हुआ है, इस चीज के बारे में बनाया हुआ है, प्लीज से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप क्या कर सकते हो, इस चीज को फॉलो करके आपको कहाँ पे कितने मार्क्स लेने हैं, कहाँ पे से कितने मार्क्स आपके जा सकते हैं, ये चीज को आप ध्यान में रख सकते हो। उसके साथ साथ इस चीज को ध्यान में रख सकते हो इस डायग्राम के तौर पे, क्योंकि यहाँ पे मैंने आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से बताया है कौन कौन से वाक्य के प्रकार है। इन चारों वाक्य के प्रकार को आप नोट डाउन कर सकते हो, साथ ही साथ आप अलग अलग जितने भी एग्जाम्पल्स लिए हैं उन सारी चीजों को ध्यान में रख सकते हो और उसे नोट डाउन कर सकते हो। नोट डाउन कर लोगे तो एग्जाम के टाइम पे आपको इजी रहेगा, क्योंकि एग्जाम के टाइम पे आप वीडियो ओपन कर करके नहीं देखोगे ना, बार बार टाइम जाएगा। ओके, लास्ट के कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। फर्स्ट क्या है हमारा, तू कुठे जातोस हे मला सांग, तू कुठे जातोस हे मला सांग। इस तरह का आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है, उस सेंटेंस को कन्वर्ट करने किसमें बोला है, प्रश्नार्थी। प्रश्नार्थी में उसे कन्वर्ट करने के लिए बोला है कि उसे क्वेश्चन पूछा है, इस तरह से लिखो, ठीक है, इस तरह से उस सेंटेंस को बना दो कि क्वेश्चन पूछा हुआ है। तू कुठे जातोस, क्या बोला यहाँ पे, तू कुठे जातोस, बन गया ना क्वेश्चन, है कि नहीं। इसमें और कुछ करने की जरूरत पड़ी, हमें नहीं करने की जरूरत पड़ी, एक सिंपल सेंटेंस था, तू कुठे जातोस सांग मला, मुझे बताओ तुम किधर जा रहे हो। इसे हमने लिख दिया सिर्फ तू कुठे जातोस, सेंटेंस हो गया, है ना, क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस बना दे, मतलब प्रश्नार्थी में कन्वर्ट कर देना है। मैं क्वेश्चन मार्क इसलिए बोल रही हूँ ताकि आप लोगों को ये चीजें याद रह जाए कि आपको क्या करना है, प्रश्नार्थी आए क्वेश्चन मार्क लगाना है। और हाँ, सबसे मेन बात, अगर आपने इस तरह से प्रश्नार्थी में कन्वर्ट कर दिया, आपका सेंटेंस सही है, पर अगर आपने लास्ट में ये क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया है प्रश्नार्थी में, आपको कोई भी एग्जामिनर आधा मार्क्स भी नहीं देगा, ठीक है। तो इसी के लिए क्या करना है, एक्सक्लेमेशन में एक्सक्लेमेशन लगाना है, क्वेश्चन मार्क वाले में क्वेश्चन मार्क लिखना है। कोई भी सिंपल सेंटेंस रहे तो आपको फुल स्टॉप जरूर से लगाना है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये कौन सा सब्जेक्ट है, मराठी है। मराठी किसमें आता है हमारा, ठीक है। ऐसे सब्जेक्ट्स में हिंदी, मराठी, इंग्लिश, इन सब्जेक्ट्स में आपको क्या करना रहता है, वर्ड्स पे कट कट करके आपको मार्क्स मिलते हैं। जो आप जो क्या बोलते हैं उसे, विराम चिन्ह जो होता है, ये सारी चीजों पे से आपके मार्क्स कट जाते हैं। ओके, आगे बढ़े, 6th एग्जाम्पल लिखते हैं, दररोज योगा करावा, दररोज योगा करावा। ये एक सिंपल सेंटेंस है, किसमें बोला कन्वर्ट करने, आज्ञार्थी में बोला है इसे कन्वर्ट करने के लिए। सो आज्ञार्थी में हम किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, दररोज योगा करा, किस में कन्वर्ट करेंगे, दररोज योगा करा, है ना।
ये एक ऑर्डर है, ये एक ऑर्डर है कि दररोज योगा करा। सो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं आज्ञार्थी में किसी सेंटेंस को। ओके, 7th क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 7th एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, नेहमी शिस्ते ने रहा, मतलब हमेशा कैसे रहो, इज्जत से रहो, ऐसे बेशिस्त जैसे मत रहो, मतलब बेशिस्त मतलब जो ज्यादा नालायकपंती करते हैं ना उसे बोलते हैं। ओके, सो हमेशा शिस्त बने रहा मतलब हमेशा अच्छी से रहो। सो इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, इसे हमें विधानार्थी में कन्वर्ट करना है, मतलब एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। किस तरह से कन्वर्ट करोगे, नेहमी शिस्तीने राहावे, नेहमी शिस्तीने राहावे, ये एक सिंपल सेंटेंस हो गया। ठीक है, ये एक विधान क्रिएट हो गया, एक सिंपल सेंटेंस क्रिएट हो गया, नेहमी शिस्तीने रहा। ठीक है, राहावे, नेहमी शिस्तीने राहावे, हमेशा शिस्तीने रहो। ओके, 8th एग्जाम्पल देख लेते हैं, आज के लेक्चर का लास्ट एग्जाम्पल जो कि है आई उंच आहे, आई उंच आहे, आई मेरी आई लंबी है। ठीक है, उसे कन्वर्ट किस में करना है, नकारार्थी में। नकारार्थी में मतलब उसे एक नेगेटिव सेंटेंस बना दो। कैसे बनाओगे, आई बुटकी नाही, आई बुटकी नाही मतलब मेरी आई क्या है, छोटी नहीं है। छोटी नहीं है तो क्या है, बड़ी है कि नहीं। हमने इसमें कुछ और बिना ऐड किए इसे हमने क्या बना दिया, कन्वर्ट कर दिया ना, इसमें ना शब्द डाल के हमने इसे कन्वर्ट कर दिया, नहीं डाल के भी हमने इस सेंटेंस की मीनिंग को चेंज नहीं होने दिया, है कि नहीं। आई उंच आहे, आई अभी भी उंच ही है, बट हमने इसे क्या कर दिया, नेगेटिव वे में लिखा, आई बुटकी नाही। ठीक है, आई मतलब मम्मी जो है वो छोटी नहीं है। ओके, सो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग सेंटेंसेस को अलग अलग तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। ये वाक्य रूपांतर का जो क्वेश्चन है, वाक्य रूपांतर का जो ये टॉपिक है, ये आपको 2 मार्क्स के लिए आएगा। पूरे 2 क्वेश्चन आएंगे इसमें। ठीक है, कोई भी 2 क्वेश्चन आएगा, उस 2 क्वेश्चन में से आपको क्या करना है, दोनों का वाक्य रूपांतर कर देना है। इस तरह से क्वेश्चन रहेगा, उद्गारार्थी में कन्वर्ट करो या प्रश्नार्थी में कन्वर्ट करो या विधानार्थी में कन्वर्ट करो, आपको उसको कन्वर्ट कर देना है। 1 मार्क्स मिल जाएगा। एक और क्वेश्चन है, एक और सेंटेंस रहेगा, उसे भी कन्वर्ट कर दो, एक और मार्क्स मिल जाएगा, बट सही तरीके से कन्वर्ट करना। ठीक है, जो भी चीजें मैंने बोली है उस चीज को फॉलो करके अच्छी तरह से कन्वर्ट करना, और इससे आपको 2 मार्क्स मिल सकता है। तो आज के लेक्चर में हमने कितने मार्क्स की स्टडी की है, आज के लेक्चर में हमने 4 मार्क्स के बारे में स्टडी की है, और वो 4 मार्क्स आपके हाथ के हैं, मैंने आपके हाथ पे डाल दिया है। अब आपके विश है कि आप क्या करोगे, उसे एग्जाम में लिख के उस 4 मार्क्स को लोगे या फिर उसे बर्बाद करोगे। ओके, सो आपको क्या करना है, पूरी तरह से लेक्चर को ध्यान में रखना है और उसे नोट डाउन करना है। वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल नहीं जाना है, और क्या करना है, बहुत सारे कमेंट करने हैं भर भर के। अगर कोई क्वेश्चन है वो भी कमेंट कर सकते हो, किसी भी चीज के बारे में डाउट है वो भी कमेंट कर सकते हो। तो कमेंट जरूर से करना, क्योंकि मुझे जानना है कि मैंने कैसा पढ़ाया, आपको समझा कि नहीं समझा। ओके, तो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर से करना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर से करना, और तब तक के लिए बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अच्छी तरह से स्टडी करते रहो और रोज रोज आगे बढ़ते रहो। तब तक के लिए बाय बाय।